जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है और जन्नत का हर इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढका नजर आ रहा है। इसी बीच सबसे पसंदीदा टूरिस्ट प्लेसेस के तौर पर गुलमर्ग से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बहने वाली नदी टेम्परेचर कम होने की वजह से पूरी तरह से जम गई है और पानी ने बर्फ की शक्ल इख्तियार कर ली है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बर्फबारी किस तरह से गुलमर्ग की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये दिलकश नजारा यहां पर सामने आ रहा है और इस नजारे को देखने के लिए ऐसे मौसम में और ऐसे कड़ाके की ठंड में सैयाह यहां पर बड़े पैमाने पर पहुंचते हैं। जो बहने वाली नदियां हैं वो यहां पर जम गई हैं और जो पेड़ों से पानी टपकता है वो तक यहां पर जम गया है। पानी के पाइप्स भी यहां जम गए हैं। शदीद सर्दी में इजाफा देखने को मिल रहा है और कई इलाकों में शदीद बर्फबारी के चलते इस तरह का मंजर यहां पर नजर आ रहा है। तो वहीं सफेद चादर में अलग अलग इलाके जम्मू कश्मीर के ढके हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बर्फबारी का जो मौसम है वो यहां पर शुरू हो चुका है। बर्फबारी बड़े पैमाने पर हो रही है और इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए सैयाह भी यहां का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कुदरत का यहां पर नजारा नजर आ रहा है और इन नजारों को देखने के लिए जो मैदानी इलाकों के लोग हैं वो यहां पर बड़े पैमाने पर पहुंचते हैं। पेड़ों से टपकने वाला पानी भी जम गया है, नदियां जम गई हैं और जो पीने का पानी है वो तक यहां पर जम गया है। हालांकि ऐसे मौसम में और ऐसे हालात में मकामी लोगों के लिए खासा चैलेंज यहां पर बन जाता है। किस तरह से जद्दोजहद वो इन 2 से 3 महीने करते हुए नजर आते हैं क्योंकि जबरदस्त बर्फबारी और ठंड का मौसम जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बर्फबारी जारी है और जन्नत का हर इलाका पूरी तरह से बर्फ से ढका नजर आ रहा है। इसी बीच सबसे पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस के तौर पर गुलमर्ग से बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां बहने वाली नदी टेम्परेचर कम होने की वजह से पूरी तरह से जम गई है और पानी ने बर्फ की शक्ल इख्तियार कर दी है। मजीद जानकारी हासिल करते हैं। बीएस सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएस सागर, हर गुजरते दिन के साथ वादी का नजारा और दिलकश और खूबसूरत होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है और टूरिस्ट की आमद किस तरह से बढ़ रही है? हाँ बिल्कुल सबा, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं, अगर हम वादी कश्मीर की बात करते हैं, वादी कश्मीर में गुज़िश्ता कई दिनों की अगर बात करें लगातार शदीद सर्दी की लहर चल रही है। वहीं पर यहाँ के जो नदी नालों के साथ साथ पानी के नल भी अब धीरे धीरे जमने लगे हैं। अगर इस तरह का मौसम यहाँ पे चले कलान में हुआ करता था, लेकिन चले कलान से पहले हम यही कहेंगे कि चले कलान ने अपने तेवर दिखा दिए। वहीं पर बात करते हैं सियाहती मकाम गुलमर्ग की। सियाहती मकाम गुलमर्ग में जो भी सैलानी आते हैं इसी मौसम को देखने के लिए वो यहाँ पे आते हैं। जिस तरह से हमने गुज़िश्ता 2 सालों से ये यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ जो टूरिस्ट आया हुआ है, तो अगर इस मौसम को देखे यहाँ पे आए टूरिस्ट के चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन यहाँ के आम नागरिक जो है इस वक्त कई तरह के मुश्किलों का आज उनको वो सामना करना पड़ता है। खासकर अगर हम बिजली के हवाले की से बात करते हैं या पानी के हवाले से, तो आज अगर हम दौरान शब की बात करें -3 तक यहाँ पे टेम्परेचर चला गया। अब आने वाले वक्त में और ज्यादा इसमें इजाफा देखने को मिलेगा क्योंकि अब चले कलान में भी अब थोड़ा सा समय बाकी रह गया है। तो अब यही कहेंगे कि जिस तरह से आज शदीद सर्दी वादी में चल रही है, कहीं न कहीं लग रहा है कि चले कलान में और ज्यादा यहाँ के लोगों को इस जो माइनस है उसमें ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लगातार टेम्परेचर में इजाफा देखने को मिलेगा और जब चिल्ला कला का मौसम आएगा तो और जबरदस्त सर्दी पड़ेगी। बीएस सागर तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।